और आज की वीडियो में हम लड़ने जा रहे हैं अपनी रैंक बैटल्स, वो भी अपनी साबियो गेमिंग वाली आईडी से। चलो चलते हैं दोस्तों अपने पहले ओपोनेंट की ओर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने हुआ है TH16 मैक्स आउट बेस। पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि लगातार ओपोनेंट के इनविजिबिलिटी स्पेल टावर एक्टिव हो रहे हैं और यहाँ हमारा रोल चैंप फिर से डाउन हो गया है। विजिबिलिटी स्पेल के खत्म होने के बाद भी बहुत सा डिफेंस मैं कवर करने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास कुछ खास डिफेंस बड़ा नहीं हुआ। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अटैक की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो यहां मैं अपनी भाले वाली एबिलिटी को थोड़ा बचाऊंगा। तो क्या हाल है हमारी YouTube फैमिली, होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम लड़ने जा रहे हैं अपनी रैंक बैटल्स, वो भी अपनी साबियो गेमिंग वाली आईडी से, जो कि हमारी TH16 की। तो हमारे सामने देखते हैं क्या ओपोनेंट आने वाले हैं। पहली रैंक बैटल में तो हमें ज्यादा मुश्किलें हुई नहीं, लेकिन जैसे ही हम प्रमोट हुए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम कौन सी लीग में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमारे पास बचे हुए अभी 12 अटैक्स, और यहां मैं आर्मी लेकर जा रहा हूं अपनी रूट राइडर्स की। और कॉम्बिनेशन कॉपी करना बिल्कुल भी भूलना मत, मतलब आपको मत सिखा। चल देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे सामने अब ओपोनेंट आने के वाले हैं, क्योंकि लगातार हम प्रमोटेड तो हो रहे हैं। चलो चलते हैं दोस्तों अपने पहले ओपोनेंट की ओर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने हुआ है TH16 मैक्स आउट बेस। ऑलमोस्ट सारा का सारा डिफेंस यहाँ मैक्स लग रहा है दोस्तों। वॉल्स की अपग्रेडेशन हुई नहीं है ज्यादा, लेकिन मुश्किलें हमें होने वाली है। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया कि हमारा टाउन हॉल एक कोने में ही पड़ा हुआ है, तो शुरुआत होगी हमारे रॉयल चैंप से। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आ चुका है दोस्तों, क्योंकि मैं एबिलिटी को यहाँ जल्दी यूज करने वाला हूँ, क्योंकि भाले वाली एबिलिटी से मैं बहुत सारे डिफेंसेस को पहले डिस्ट्रॉय कर दूंगा और आसानी से हम पहुंच जाएंगे टाउन हॉल के नजदीक। लेकिन यहाँ जो है एक्सबो ने काम खराब कर दिया है, और यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा अपने एक इनविजिबिलिटी स्पेल्स का भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा रॉयल चैंप ऑलमोस्ट डाउन होने वाला था और यहाँ डाउन हो भी चुका है। लेकिन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ है एक रिवाइव स्पेल, और मौके का करेंगे इंतजार और दोबारा से जिंदा करेंगे अपने रॉयल चैंप को यहाँ पर, क्योंकि टाउन हॉल अभी पड़ा हुआ है और वे अभी हमारे लिए बाकी पड़ी हुई है। क्योंकि टाउन हॉल डिस्ट्रॉय होने के बाद ही पता चलेगा कि हमें अटैक को शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पड़े हुए अभी 6 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो आसानी से यहाँ टाउन हॉल तो डाउन हो ही जाएगा। फिर शुरुआत होगी हमारी मेन आर्मी के साथ, जो कि होने वाली है हमारी किंग एंड क्वीन। पहले किंग एंड क्वीन को रिलीज करेंगे जहां पर डिफेंस कम पड़ा हुआ है, और दूसरे एंड से रिलीज करेंगे अपने रूट राइडर्स को। और कॉम्बिनेशन को एज इट इज यूज करना दोस्तों, क्योंकि मैं अपने इलेक्ट्रो टाइटन को यूज कर रहा हूँ बाकी बिल्डिंग्स को उड़ाने के लिए, और साथ ही के साथ यूज किया अपने वल्करीज का भी फ्रॉम द कॉर्नर साइड, ताकि वो बची हुई बिल्डिंग्स को उड़ा दे और जाए बाकी की वल्करीज बेस के अंदर। और साथ ही मैंने रिलीज कर दिया अपने ट्रूप लॉन्चर को भी, जिससे कि आसानी से हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स भी पहुंच रहे हैं हमारे ट्रूप्स को ज्वाइन करने के लिए। हम मौके का करेंगे इंतजार, क्योंकि मोनोलिथ के नजदीक आते ही हम यूज करेंगे अपने वार्डन की एबिलिटी का। और आप देख सकते हैं कि मोनोलिथ लगातार वार करते जा रहा है और हम बच चुके हैं अभी तक, लेकिन दूसरी ओर नहीं बच चुका है हमारा किंग यहाँ पर, क्योंकि किंग बहुत लो नजर आ जरूर रहा है और हमारी क्वीन ने थोड़ा बहुत काम संभाला है, लेकिन किंग ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला है। और यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं साथ ही के साथ अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, कि रॉयल चैंप को बचाना बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर। कि अगर आप देखें और गौर फरमाएं कि ओपोनेंट का डिफेंस अभी पड़ा हुआ है, और जो मेजर डिफेंस है वो है हमारी ईगल आर्टिलरी, तो उससे हमें थोड़ा बहुत बचाना होगा अपने ट्रूप्स को। लेकिन यहाँ बचाना होगा अपने रॉयल चैंप को भी, और घेरते हैं अपना लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल। और मुझे लगता है कि अब इनविजिबिलिटी स्पेल का काम ज्यादा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कुछ खास डिफेंस नजर नहीं आ रहा है, तो शायद से अटैक 3 स्टार की ओर जा रहा है। क्योंकि टाइम स्लॉट को आप देख सकते हैं पड़े हुए हैं हमारे पास 45 सेकेंड, जितने में आसानी से ये बेस क्लियर हो जाएगा। हमारा पहला अटैक 3 स्टार हो चुका है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जरूर थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन आए जरूर थे, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी अटैकिंग स्ट्रेटेजी बहुत है बेहतरीन, तो आप लेकर आएंगे आसानी से 3 स्टार्स यहाँ पर। और मेन बात स्ट्रेटजी की ये भी है कि कॉम्बिनेशन को मैंने बहुत अच्छे से बनाया जरूर है, ताकि हम आसानी से अपने ट्रूप्स को लेकर जा सके अपने मुकाम तक। कि अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमने इलेक्ट्रो टाइटन से बेस बनाया था हमारे रूट राइडर्स के लिए, और वल्करीज का यूज किया था ताकि आसपास की बिल्डिंग्स को ब्रोक डाउन किया जा सके। और यहाँ आसानी से हमने पहले अटैक में ले लिए 3 स्टार्स, और लगातार हम चेज करते जा रहे हैं अपने स्टार बोनस को भी। तो स्टार बोनस को क्लेम करना बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि 2x स्टार बोनस इवेंट चल रहा है। चलो चलते हैं दोस्तों, हमने थोड़ा इवेंट का फायदा उठाया जरूर है,
और क्लेम किया है क्लैन कैसल केक। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर भी और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। लेकिन इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा सिर्फ अपने 6 अटैक्स और होंगे बड़े दमदार तरीके से। लेकिन हमारे सामने आ चुका है एक दमदार TH15 बेस जो कि बहुत ही आसानी से यहाँ टूटने जरूर वाला है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। वैसे तो मेरी राय है कि मोनलिथ वाली साइड परफेक्ट रहेगी, क्योंकि हम पहले यूज करेंगे अपने भाले वाली एबिलिटी को, जिससे कि आसपास का डिफेंस आसानी से उड़ भी जाएगा और हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि आगे चलेगी हमारी रॉयल चैंप वॉक। और आगे आप सबको पता ही है कि क्या आने वाला है। आगे आने वाला है हमारा मोनलिथ, और अगर कोशिश हो सके तो चलेंगे हम अपने टाउन हॉल की ओर भी। लेकिन उसका रास्ता थोड़ा टेक्निकल है जरूर, लेकिन कोशिश तो हम बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ है 45 का रॉयल चैंप जो कि आसानी से बहुत से डिफेंस को डिफीट करेगा जरूर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मोनलिथ तक हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है और अभी मेरे पास पड़े हुए 6 इनविजिबिलिटी स्पेल। तो यहाँ कोशिश हमारी यही रहेगी कि लेकर जाए अपने टाउन हॉल को। लेकिन अभी तो टाउन हॉल एक्टिव भी नहीं हुआ है और उसे करना पड़ेगा एक्टिव यहाँ पर, और हो भी चुका है दोस्तों। तो रॉयल चैंप भी पहुंच गया अपनी मंजिल की ओर और यहाँ बहुत ही आसानी से ये बेस क्लियर होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेज हमने कवर कर लिया है और आखिरकार टाउन हॉल भी यहाँ डिफीट होने वाला है। और यहाँ करते हैं रॉयल चैंप को गायब। एक इनविजिबिलिटी स्पेल अभी बचा हुआ है तो उसको यूज़ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन हमारे रॉयल चैंप को स्लो डाउन करता भी और डैमेज साथ ही के साथ। लेकिन हमने अपने ट्रूप्स को रिलीज कर दिया है जो कि आसानी से इस लेवल के डिफेंस को संभाल भी लेंगे, और मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही परफेक्शन से जाएगा ये अटैक, वो भी 3 स्टार्स की ओर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बस यहाँ हमें थोड़ा टेक्निकल यूज़ करना पड़ेगा अपने एबिलिटीज़ का, जो कि हमारे हीरोज दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारे ट्रूप्स चारों ओर फैल चुके हैं इस बेस पे। और मेन टारगेट जो है हमारी ईगल आर्टिलरी, अगर वो डैमेज नहीं होती तो लगातार हमारे ट्रूप्स के ऊपर डिस्ट्रक्शन रहेगी। लेकिन यहाँ हमारी क्वीन थोड़ी संकट में नज़र आ रही, तो यूज़ किया उसकी एबिलिटी का, जिससे कि आसानी से बहुत सारा डिफेंस क्लियर हो भी गया है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन बहुत लो नज़र आ रही थी। लेकिन साथ ही साथ यूज़ करेंगे अपने किंग की एबिलिटी का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्पाइकी बॉल ने सारे के सारे डिफेंस क्लियर कर दिया है। बची है तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग, जो कि आसानी से हमारे ट्रूप्स क्लियर कर भी देंगे। और यहाँ हमारा दूसरा अटैक भी सक्सेसफुल 3 स्टार की ओर चला गया है, और लगातार हम कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रिक जारी रहे और लेकर आए हम आसानी से 3 स्टार्स भी, क्योंकि हमें लेकर जाना है अपने रैंक को सीधा टॉप नंबर पर। कोशिश हो सके अपना रैंक 1 हासिल करने की, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। और डिफेंस भी दोस्तों, क्योंकि डिफेंस अगर बेहतरीन निकला हमारा तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे पहले नंबर पर और प्रमोट भी हो जाएंगे। और यहाँ साथ ही के साथ हमारा स्टार बोनस भी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बोनस कितना बेहतरीन मिला है हमें। साथ ही मिले हैं बहुत सारे ऑर्स, लेकिन इन ऑर्स से संतुष्टि नहीं लेने का, चल रहा है अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर। और लेकिन उससे पहले क्लैन कैसल को भरना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स का किरदार बहुत मेन है यहाँ पर, क्योंकि हमारे सामने आ सकता है TH17 बेस, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें देखना भी होगा कि अपग्रेडेशन कहाँ और कब होनी चाहिए, तो उसे गौर फरमाना जरूर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार हम अपग्रेडेशन ला रहे हैं अपने बेस में, क्योंकि रैंक बैटल्स के अंदर आपका डिफेंस भी मायने रखेगा। लेकिन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम रैंकिंग में ऊपर जाते रहेंगे वैसे ही आएगा हमारे सामने एक बढ़िया ओपोनेंट भी। लेकिन यहाँ हमारे सामने आ चुका है लो लेवल ओपोनेंट। बहुत हैरानी से मैं देख जरूर रहा हूँ, लेकिन हमारे सामने आया हुआ है डिफेंस TH14 का, जो कि बहुत ही कमज़ोर है हमारे सामने। लेकिन हमारी अटैकिंग स्ट्रेटेजी है उससे बेहतरीन। तो आप देख सकते हैं मैंने भाले वाली एबिलिटी को कैसे यूज़ किया है, जिससे कि हमारा रॉयल चैंप आसानी से पहुंच जाएगा बेस की कोर में और उड़ाएगा सबसे पहले ओपोनेंट के टाउन हॉल को। और यहाँ हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर बड़ी आसानी से दोस्तों। तो आप कॉम्बिनेशन को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और पुराने तरीके से भी, क्योंकि जो मेरी वीडियोस में बने होंगे उन्होंने देखा होगा कि मैं पहले एग्जीक्यूट करता हूँ अपनी रॉयल चैंप वॉक को, लेकिन उससे कभी कभार वे हमारी बनती नहीं। तो ये टेक्निक हमारी सुपर्ब है दोस्तों, जिससे कि हमारी एबिलिटी पहले यूज़ हो जाएगी और बहुत सारा डिफेंस पहले ही क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आगे आने वाली हमारी आर्मी को कोई दिक्कत होने नहीं वाली। लेकिन यहाँ हमने जल्दी कर दिया रॉयल चैंप को गायब। बिल्कुल 1 HP पड़ा हुआ है ओपोनेंट का टाउन हॉल भी। तो यहाँ शुरुआत कर दी अपनी मेजर आर्मी से, जिससे कि आसानी से बहुत सा डिफेंस उड़ भी जाएगा। लेकिन वहाँ रॉयल चैंप को दोबारा भेजना पड़ेगा,
जिससे कि आसानी से टाउन हॉल क्रैक हो जाए, क्योंकि टाउन हॉल अगर बच गया तो लास्ट में गड़बड़ कर भी सकता है। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पर और लेकर जा रहे हैं अपने सारे के सारी आर्मी को बेस के अंदर। क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया कि मैंने अपनी वल्करीज को साइड की बिल्डिंग्स तोड़ने के लिए बिल्कुल ट्रेन कर लिया था और यहाँ हमारे रॉयल चैम्प ने डिस्ट्रॉय कर दिया ओपोनेंट के टाउन हॉल को भी, लेकिन पॉइजन ने स्लो डाउन कर दिया है हमारी फेनिक्स वाली एबिलिटी को यहाँ पर। तो यहाँ दोबारा से रॉयल चैम्प को शायद से जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा डिफेंस भी बचा हुआ है। खास करके मोनलिथ आप देख सकते हैं कि पड़ा हुआ है हमारे सामने और हमारे ट्रूप्स भी बहुत सारे बचे ज़रूर हुए हैं, लेकिन रॉयल चैम्प की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि इनविजिबिलिटी स्पेल्स आप देख सकते हैं कि 3 पड़े हुए हैं, साथ ही साथ पड़े हुए हैं हमारे हीरोज़ की एबिलिटी भी। तो धमाल तो मचने वाला है, क्योंकि स्पाइकी बॉल का धमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन उसका करेंगे मौके का इंतज़ार और करेंगे स्पाइकी बॉल का यूज़ जैसे हमें किंग थोड़ा लो नज़र आएगा। तो शायद से सही समय होगा हमारी किंग की एबिलिटी को यूज़ करने का, क्योंकि बिल्डिंग्स कुछ खास नज़र आ नहीं रही, क्योंकि हमारे ट्रूप्स ने सारे मौके को संभाल लिया है और ऑलमोस्ट सारे के सारे डिफेंसेस को क्लियर कर भी दिया है। और यहाँ हम फिर से जा चुके हैं अपने 3 स्टार अटैक की ओर, जो कि समाप्त हो गया है अपने 3 स्टार्स के साथ भी। और यहाँ बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया हमारे सारे के सारे ट्रूप्स ने। लेकिन ज़्यादा खुश मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि अभी सिर्फ हुए हैं 3 अटैक्स। अभी हमारे 9 अटैक्स तो बाकी हैं, जिनमें से मैं 3 अटैक आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। चलो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। लेकिन यहाँ सिनेरियो को देखें तो हमारे सामने फिर से आ चुका है TH-16 रस्ट बेस। तो हमारे ट्रूप्स को बहुत मजा आने जरूर वाला है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अटैक की शुरुआत कहाँ से करें। वैसे तो सही रहेगा 6 o'clock, क्योंकि वहां पड़ा हुआ है हमारा मोनलिथ और साथ ही पड़ी हुई है ईगल आर्टिलरी और डिफेंस इतना लो लेवल का है तो हमारे शॉट्स भी कम लगेंगे, जिससे कि रॉयल चैम्प बहुत सारे डिफेंस को लेकर जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ यूज करना पड़ेगा अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट का जो हीरो है वो हमारे हीरो को डिस्ट्रॉय करने लगा था। तो यहाँ मैंने यूज कर दिया अपने रॉयल चैम्प की एबिलिटी का, और भाले वाली एबिलिटी ने तबाही तो बचाई जरूर, लेकिन लेकर आया बहुत सारे डिफेंस को अपने नजदीक। और यहाँ आसानी से शायद से निकल जाए हमारी ईगल आर्टिलरी भी, लेकिन हमारी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो चुकी है, जो कि जा रही है बाकी बचे हुए डिफेंसेस की ओर। लेकिन अगर गौर फरमाए आप अपने डिस्ट्रक्शन की ओर, तो आप देख सकते हैं कि 20% डैमेज हमने ले लिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है ज़रूर, क्योंकि रॉयल चैम्प अकेला ही बेस के अंदर घुस चुका है। लेकिन साथ ही साथ लेकर जाएगा ओपोनेंट की ईगल आर्टिलरी को, पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि लगातार ओपोनेंट के इनविजिबिलिटी स्पेल टावर एक्टिव हो रहे हैं। और यहाँ हमारा रॉयल चैम्प फिर से डाउन हो गया है। अपने 4 अटैक्स में 2 बार तो हमारा रॉयल चैम्प डाउन हो चुका है, लेकिन दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ है एक और रिवाइव स्पेल। तो दोबारा से जिंदा करेंगे अपने रॉयल चैम्प को जब भी मौका लगेगा हमें। लेकिन अपनी आर्मी को रिलीज करना बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि अगर हम ज़रा सा भी यहाँ पर लेट होते हैं तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो भी 1 स्टार का। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आर्मी घुस चुकी है बेस के अंदर, और लगातार मैंने यूज़ कर दिया अपनी एबिलिटीज़ का भी, जिससे कि किंग की एबिलिटी से हमारी क्वीन पहुंच चुकी है बेस की कोर के अंदर, और साथ ही लेकर जाएगी टाउन हॉल को भी, क्योंकि दूसरा स्पेल टावर दोबारा से एक्टिव हो चुका था। तो दिक्कत हमारे लिए है ज़रूर, लेकिन दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हमने यूज़ कर दिया वार्डन की एबिलिटी का भी, जिससे कि सारे के सारे जो हमारे ट्रूप्स हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि टाउन हॉल ने तो अपनी बाजुएं खोल ली थी। लेकिन ज़्यादा देर नहीं दोस्तों, क्योंकि क्वीन ने हमला करना शुरू कर दिया है और लेकर जाएगा टाउन हॉल को भी, और बहुत ही आसानी के साथ ये बेस भी क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद से यहाँ रिवाइव स्पेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बेस को जल्दी से निपटाते हैं और लेकर आते हैं जल्दी से 3 स्टार्स अपनी ओर को। वैसे तो मुझे लगा था कि जैसे ही हम लीग में ऊपर जाएंगे वैसे ही आएंगे बहुत धुरंधर ओपोनेंट, लेकिन यहाँ तो फिसड्डी ओपोनेंट्स आ रहे हैं हमारे सामने। लेकिन अब कर भी आ सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, जल्दी से ख़त्म करते हैं अपने इस सत्र को भी, क्योंकि सत्र होता जा रहा है बहुत लंबा, लेकिन ओपोनेंट्स नहीं आ रहे हैं बहुत बेहतरीन। चलो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अपने इवेंट्स को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि लगातार हमारे सामने इवेंट्स आ रहे हैं। लगातार 3 इवेंट्स अभी एक्टिव पड़े हुए हैं, तो उन्हें जल्दी से क्लेम कर लेना। आप देख सकते हैं, तो क्लेम करते ही चलेंगे अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फिर से हमारे सामने हुआ एक और रस्ट बेस, जिसे हम आसानी से उड़ाएंगे जरूर और जाएंगे सीधा टॉप की ओर। तो बिल्कुल भी टाइम ना खराब करते हुए यूज करते हैं अपने रॉयल चैम्प का फ्रॉम द मोनलिथ साइड। अपनी रॉयल चैम्प वॉक को शुरू करेंगे जरूर, लेकिन पहले यूज करेंगे अपने भाले वाली एबिलिटी को, जिससे कि बहुत सारा डिफेंस यहीं क्लियर हो जाएगा और जाएंगे फिर हम अपनी रॉयल चैम्प वॉक की ओर।
और कोशिश हमारी यही रहेगी कि लेकर जाए साथ ही साथ टाउन हॉल को भी, क्योंकि अगर टाउन हॉल पहले ही टूट जाएगा तो आसानी हमारे ट्रूप्स के लिए हो जाएगी, जिससे कि टाउन हॉल का पॉइजन हमारे ट्रूप्स को डैमेज नहीं देने वाला। लेकिन यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, जो कि गई है हमारे मोनोलिथ की ओर, जिससे कि मोनोलिथ तो डाउन हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 5 इनविजिबिलिटी स्पेल में कितना और डिफेंस क्लियर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा डिफेंस आसपास नजर आ जरूर रहा है और क्लियर हो भी जाएगा। लेकिन कौन क्लियर करेगा वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि रॉयल चैम्प वॉक तो लगातार चलती जा रही है। लगता है प्रोसेसर हैंग हो गया है, लेकिन रॉयल चैम्प वॉक रही है यहाँ पर, लेकर जाएगी बहुत सारे डिफेंसेस को, क्योंकि इनविजिबिलिटी स्पेल के खत्म होने के बाद भी बहुत सा डिफेंस मैं कवर करने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास कुछ खास डिफेंस पड़ा नहीं हुआ जो हमें दिक्कत में डाले यहाँ पर। और रॉयल चैम्प वॉक को हम करेंगे गायब आफ्टर डिस्ट्रॉइंग दिस बिल्डर हट यहाँ पर। अब सही समय है रिकॉल स्पेल की यूज करने का, लेकिन अब यूज करेंगे अपने हीरोज को। और एक बात का ध्यान जरूर रखना कि जहां पड़ा हो लो लेवल का डिफेंस, वहीं से अपने हीरोज को रिलीज करना है और दूसरे एंड से रिलीज करना है अपने बाकी सारे ट्रूप्स को, जिससे कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा जरूर। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया कि हमारे रॉयल चैम्प ने ले लिया था 34% डैमेज, जो कि बहुत ही ज्यादा है, और वो भी टाइम स्लॉट के अंदर, क्योंकि ओपनर का डिफेंस कुछ खास नहीं था, लेकिन डिफेंस बहुत नजदीक पड़ा हुआ था और भाले वाली एबिलिटी को पहले यूज करने के कारण बहुत सारा डिफेंस पहले ही क्लियर हो चुका था। और यहाँ क्लियर होने वाला है ओपोनेंट का टाउन हॉल भी, जिससे कि आप देख पा रहे हैं। और रॉयल चैम्प को मैंने यूज कर दिया फ्रॉम द 9 o'clock, जिससे कि बहुत सारा डिफेंस वहां से क्लियर होना शुरू हो चुका है। अब मैंने यूज कर दिया किंग की एबिलिटी, जो आप देख सकते हैं कि कुछ भी बिल्डिंग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है सिर्फ हमारे ट्रूप्स की स्ट्रीक, और लगातार लेकर आ रहे हैं हम 3 स्टार्स यहाँ पर। वैसे एक बात तो कहने वाली है दोस्तों कि हमारे रूट राइडर्स की टेक्निक बहुत बेहतरीन, क्योंकि आसानी से TH-17 भी मैं ब्रेक कर देता हूँ इससे। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा जरूर होगा कि हमने TH-17 को कैसे उड़ाया था। और अगर आपको ये टेक्निक दोबारा से सीखनी है तो हमारी वीडियोस को स्क्रॉल करें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएं और लगातार दोहराएं इस अटैकिंग स्ट्रेटजी को, क्योंकि दोहराने के बाद ही पता चलेगा कि ये एग्जीक्यूट कैसे होने वाली है, कि लगातार एग्जीक्यूशन के बाद ही पता चलेगा कि चेंजेस क्या लानी है आपको अपनी अटैकिंग स्ट्रेटजी को लेकर। क्योंकि लगातार अगर आप चेंजेस लाते रहेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी भी होती जाएगी बहुत बेहतरीन, लेकिन उतने ही बेहतरीन होने जा रहे हैं हमारे हीरोज, जो कि लगातार मैक्स कर रहा हूं मैं, और साथ ही साथ यूज कर रहा हूं अपने CWL के मेडल्स का भी, जिससे कि आसानी से हमारे ट्रूप्स हो जाएंगे मैक्स की ओर। और मैं लगातार अपनी मेन आईडी को लेकर जा रहा हूं वॉर सिनेरियोज में, जिससे कि मेरे इक्विपमेंट्स भी जल्दी से मैक्स हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारा जो रैंक है वो पहुंच चुका है 7th नंबर की ओर, और यहां हम आ चुके हैं अपने 6th ओपोनेंट की ओर, और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। वैसे तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि लेकर आए आसानी से 3 स्टार्स, क्योंकि आप डिफेंस को देख सकते हैं दोबारा से कि रश बेस आया है हमारे सामने। रश तो पूरी तरह नहीं कह सकते, क्योंकि TH-15 का बैक्स आउट डिफेंस है। ऐसा कह सकते हैं कि TH-16 अभी अभी किया है ओपोनेंट ने, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अटैक की शुरुआत कहां से होनी चाहिए। तो यहां मैं अपनी भाले वाली एबिलिटी को थोड़ा बचाऊंगा, लेकर जाऊंगा अपने रॉयल चैम्प को मोनोलिथ के नजदीक, लेकिन पहले यूज करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का। जैसे कि आपने देखा होगा कि इनविजिबिलिटी स्पेल को हमने पहले गिराया है और लेकर आ चुका हूं मैं अपने मोनोलिथ के नजदीक। लेकिन यहां थोड़ी बहुत डाइवर्शन मिली है, जो कि है हमारे ओपोनेंट की इनविजिबिलिटी स्पेल टावर से, जिससे कि हमारा मोनोलिथ डिस्ट्रॉय पूरी तरह नहीं हुआ है। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि रॉयल चैम्प का ऑरा बहुत है बेहतरीन, जो कि आसानी से बिल्डिंग्स को डैमेज दे रहा है। और यहाँ ओपोनेंट का टाउन हॉल भी एक्टिव हो चुका है, तो उसे भी डिस्ट्रॉय करेंगे। इसी के साथ हमारे पास पड़े हुए अभी 2 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो डिस्ट्रक्शन अभी बाकी है दोस्तों, और पड़ी है भाले वाली एबिलिटी भी। तो देखेंगे और करेंगे मौके का इंतजार कि कहाँ हमें यूज करना है अपनी भाले वाली एबिलिटी का। रॉयल चैम्प ने तो टाउन हॉल उड़ा ही दिया ऑलमोस्ट, तो करते हैं रॉयल चैम्प को गायब यहाँ पर। यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली हमारी किंग एंड क्वीन की, और दूसरे एंड से रिलीज करेंगे अपनी मेजर आर्मी को और डिस्ट्रॉय करेंगे इस बेस को जल्दी से जल्दी। लास्ट में आपको लेकर जाऊंगा कि हमारा रैंक क्या रहने वाला है यहाँ पर। लेकिन अगर इस अटैक में आपने गौर फरमाया हो कि हमने अपनी रॉयल चैम्प की एबिलिटी का अभी तक यूज नहीं किया है, मतलब और ज्यादा डिफेंस अभी टूटना बाकी है हमारे रॉयल चैम्प की भाले वाली एबिलिटी से, क्योंकि हमने टारगेट किया था हमारे मोनोलिथ को, तो वहां जरूरत हमें भाले वाली एबिलिटी की पड़ी नहीं ज्यादा। तो यहाँ अगर आपने गौर फरमाया कि हमने रॉयल चैम्प को शुरू कर दिया है और अपने भाले वाली एबिलिटी को एक्टिवेट भी कर दिया है, जिससे कि बहुत सारे डिफेंस यहाँ टूटने ज़रूर वाला है।
लेकिन अगर आप गौर फरमाए हमारे ट्रूप्स की ओर, तो हमारे सारे की सारी आर्मी अभी पड़ी हुई है और मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत की बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्वीन की एबिलिटी भी पड़ी हुई है, साथ ही पड़ा हुआ है हमारे पास एक रिवाइव स्पेल। और यहाँ हमारा किंग तो डाउन हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन बचा नहीं है ओपोनेंट का कुछ खास डिफेंस, तो आसानी हो जाएगी और शायद से रिवाइव स्पेल यूज करने की जरूरत ना ही पड़े, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आर्मी कितनी ज्यादा पड़ी हुई है और इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन दे चुकी है इस बेस की ओर भी। और डिफेंस तो खत्म हो चुका है, बची है नॉर्मल बिल्डिंग्स जो कि आसानी से क्लियर हो भी जाएंगी। और यहाँ हमारा आज का 6th ओपोनेंट क्लियर हो चुका है, ले लिया हमने 6 के 6 ओपोनेंट पर 3 स्टार्स, तो मतलब हम गेन कर चुके हैं पूरे 18 स्टार्स। और अभी 6 अटैक्स बाकी है दोस्तों, जो कि मैं आपके लिए वीडियो में लेकर आऊंगा आप सबके सामने। लेकिन कैसी लगी आपको ये बेहतरीन स्ट्रेटजी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर चले हम अपनी रैंकिंग की ओर, तो आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं अपने 6 अटैक्स के साथ 5th नंबर पर। तो आप समझ सकते हैं कि हम टॉप नंबर पर कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं। और एक अटैक हमारे ऊपर हुआ जरूर है, लेकिन उसमें भी हमें मिले 18 मेडल्स, तो हमारी आसानी बढ़ चुकी है इस वजह से कि हम पहुंच जाएंगे ऑन द टॉप। लेकिन वो तो कल की वीडियो में ही पता चलेगा, जब हमारे सारे के सारे अटैक कंप्लीट हो जाएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों और खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस। जो भी चैनल्स पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि लगातार आने वाली है ऐसी धुरंधर वीडियोस। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना तो बिल्कुल भूलना मत, नहीं तो हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि लगातार आने वाली हमारी वीडियोस और आप हो सकते हैं हमारे पहले व्यूअर भी। तो जल्दी से मेरे तीनों काम निपटाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।